रोशनी की आरज़ू नूरे यकीन तक ले गई, रोशनी की आरज़ू नूरे यकीन तक ले गई, दिल की बेचैनी खजूरों की ज़मीं तक ले गई। किस तरह से हो अदा हक़ सना उस ज़ात का कि इस ज़मीं की खाक को अर्शे बरी तक ले गई। किसी ने यूँ कहा कि या रसूल अल्लाह, शबे मेराज तेरी शान तेरी अज़मत के, हुज़ूर तवज्जो चाहूँगा, शबे मेराज तेरी शान तेरी अज़मत के, आसमानों पे भी चलते हुए सिक्के देखे। या रसूल अल्लाह, शबे मेराज तेरी शान तेरी अज़मत के, आसमानों पे भी चलते हुए सिक्के देखे। और चांद तारों की बुलंदी का मैं कायल हूँ, मगर चांद तारे भी तेरे पाँव के नीचे देखे। चांद तारों की बुलंदी का मैं कायल हूँ, मगर चांद तारे भी तेरे पाँव के नीचे देखे। कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा, दामने दिल को साफ करना है, आज मौसम ज़रूर बरसेगा। आज के इस मजलिसे पाक में मखदूम पाक कि चौचवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दो औलादें इस स्टेज पर जलवाबार होने वाली हैं। ये हमारे लिए बड़ी सादतमंदी, खुशबख्ती और खुशनसीबी की बात है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़र्क़े अक़दस पर तेरे 100 अज़मतों के ताज है। या रसूल अल्लाह, फ़र्क़े अक़दस पर तेरे 100 अज़मतों के ताज है, हर बुलंदी अब भी तेरे सामने मोहताज है। फ़र्क़े अक़दस पर तेरे 100 अज़मतों के ताज है, हर बुलंदी अब भी तेरे सामने मोहताज है। और एक शब का जिक्र क्या ऐ जाने वाले अर्श पर, तेरी पूरी ज़िंदगी मेराज ही मेराज है। एक शब का जिक्र क्या ऐ जाने वाले अर्श पर, तेरी पूरी ज़िंदगी मेराज ही मेराज है, तेरी पूरी ज़िंदगी मेराज ही मेराज है। हज़रात गिरामी, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त स्टेज पर यानी कुर्सी खिताबत पर तलीक़ुल लिसान, फसीहुल बयान, वाइज़ खुशिलहान हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब रज़ा क़िबला आसवी जलवाबार हैं। मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ अपने इन जुमलों का गुलदस्ता लिए हुए इनकी बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल करता हूँ कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिल पाक बाज। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिल पाक बाज। या यूँ कहूँ कि उनकी उम्मीद कलील, उनके मकासिद जलील, उनकी अदा दिल फरेब, उनकी निगाह दिल नवाज। जब ये तमाम सिफ़ात किसी मर्द हक शनास में मौजूद होती है तो शायर पुकार उठता है कि हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज। इंसान जब मोमिने कामिल हो जाता है तो दुनिया उसकी ठोकरों में होती है, आखिरत उसकी मंजिल मकसूद होती है, खौफे खुदा उस पर गालिब हो जाता है और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उसका हर लम्हा लब कुशा रहता है। तो शायर पुकार उठता है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मैं हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ साहब क़िबला अशरफीउल जिलानी के इन अशार से हज़रत शुएब रज़ा साहब क़िबला आसवी का इस्तक़बाल करता हूँ कि हमारा नाले शबगीर मुस्तजाब आया, हमारा नाले शबगीर मुस्तजाब आया, बड़ा हसीन इलाके में इनकलाब आया। मेरी उम्मीद की मौजे में तमन्ना से न क्यों तड़प के उठे वक्त इस तरह आया। और कहो गुलों से कि दामाने आरज़ू भर ले, कोई लिए हुए जामे शराबे ना बाया, कोई लिए हुए जामे शराबे ना बाया। और जिलों में प्यारो मोहब्बत की चाशनी लेकर शबे फसुरदा में रक्षिंदा माहताब आया। बना है सारा चमन लालाजार आज के दिन, ये कौन आया कि आई बहार आज के दिन। नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे
बोलो ज़बान ना हो करें ज़िंदगी की बात, कुछ दास्ताने दर्द हो कुछ दिलदही की बात हो, बरमला अक़ीदत व इश्क़ नबी की बात, यानी खुदा शनासी व खुदागही की बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात्तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल-इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसअदू फ़ी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा बार उलमाए बावकार नक़ीब अहले सुन्नत शोराए मिल्लत महफिल पाक में आने वाले बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, आज की अज़ीमुशान बज़्म बनाम जश्न मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम सभी लोग शिरकत करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और जिन लोगों ने इसे सजाया है, रचाया है, बसाया है, मौला सबको दारैन की नेमतें अता फरमाए, दीन की अज़मतें अता फरमाए, इस्लाम की बरकतें अता फरमाए। अगर आपको भी चाहिए तो मोहब्बत से बोलिए। बड़ी खामोशी से बैठे हैं, गर्मी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है जहाँ इतना सुन्नी इकट्ठा हो जाए वहाँ गर्मी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। सुन्नी हो गर्मी ना हो, क्यों हजरत है? अभी इंशाअल्लाह मौला बस थोड़ी ही देर के बाद आले रसूल की भी आमद होने जा रही है। अपने माथे की आँखों से आप उनका नज़ारा करेंगे, लेकिन उनसे पेशतर चंद मारूज़ात बशक्ले कलिमाते तय्यबात पेश करने की सआदतें हासिल करूँगा। बेहतर और अनसब, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदमो बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व आली में महब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम
सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, कुछ खामोश हैं। जो खामोश हैं मैं उनको एक मुजदा सुना दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमील खैराति फिल हयाति व बादल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए बाबू बैठो, अब जो चल रहा है उसी को चलने दो, बैठो इत्मीनान से। आप भी मोहब्बत से बोलो, मिल के बोलो। 4 मिसरे हजरत, 4 मिसरे, 4 शेर नहीं, 4 मिसरे इलाहाबाद के। माल वहीं का है जहाँ से आया हूँ। अब देखना ये है कि आप कैसे उसे कबूल करते हैं। मोहब्बत से बोलो, संभिल के बोलो। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने। यही निस्बत वजह रिहाई बन गई। यही निस्बत वजह रिहाई बन गई। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। पूरे कुरान में जगह जगह, बहुत सारी जगह, बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारी सूरतों में आपको इस तरह की आयत मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अगर मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि जो लोग रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं ऐसी आयत ज़रूर पढ़ते होंगे। इसलिए कि कुरान में एक जगह इस तरह की आयत नहीं है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह। जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। कुरान पढ़ते जाओ और ऐसी ही आयत देखते जाओ। पूरे कुरान में जगह जगह, बहुत सारी जगह आपको इस तरह की आयत मिलेगी। हुफ़ाज़े कलाम से पूछेंगे, बताएंगे। बहुत सारे मकामात पर इस तरह की आयत मिलेगी। लेकिन याद रखना, नादेड़ के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अगर कुरान में आपको ऐसी आयत जहां नजर आ जाए तो समझ लेना इससे मुराद हुजूर की उम्मत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की जितने उम्मती हैं वही बोलें हुजूर की। अब हम देख लेंगे कितने आका के उम्मती हैं। हुजूर की ऊपर वाले हुजूर की। जहाँ जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है उससे मुराद हुजूर की। अब एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? बोलो, हुए। कसरतो किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा। ईमान वाले तो दूसरे पैगंबरों के उम्मती भी हुए। जैसे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ज़करिया का शहदाई हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत याह्या का फॉलोवर हुआ वो इब्राहिम ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को चाहने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, वो मूसा कलीमुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इस्माइल ज़बीउल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत इसहाक के नक्शे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले तो दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा है। और ये बात शोएब जोश में कह के नहीं जा रहा है, किसी नबी की उम्मत को इस अंदाज में पुकारा ही नहीं, बल्कि पुकारा तो किसी को कहा या बनी इसराइल, किसी को कहा या कौम लूत, किसी को कहा या कौम हूद, किसी को कहा असहाबे आयका। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मत हबीब की, जब बारी आई उम्मत महबूब की, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया या अहलल मदीना आए मदीना वालो, या अहला मक्का आए मक्का वालो, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? ये तर्ज़े तखातुब तब्दील क्यों हुआ? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है कि मालिके कायनात ने सबको पुकारा, अंदाज कुछ और था, उम्मते हबीब को पुकारा, रंग कुछ और है। मैंने कहा ए मौला, ये अंदाज बदला क्यों? ये तर्ज़े खिताब तब्दील क्यों हुआ? ये अंदाजे तखातुब बदला क्यों? और ये बात मैं ऐसे कह के नहीं जा रहा हूं, उस कम्युनिटी को इस अंदाज में मौला ने नहीं पुकारा जिनकी भूख मिटाने के लिए मन्ना सलवा उतारा गया। उस जमात को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा जिनको आसूदा करने के लिए जन्नत से दस्तरखान भेजा।
उस कौम को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा जिनको धूप से बचाने के लिए बादलों का आरजी टुकड़ा अता किया। किसी जमात को, किसी उम्मत को, किसी कम्युनिटी को इस अंदाज में पुकारा ही नहीं है जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा है, महबूब की उम्मत को पुकारा है। मैंने कहा ए मौला, ये अंदाज़े खिताब, तर्ज़े खिताब बदला क्यों? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे मेरे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। मेरे हबीब का नबियों में जवाब नहीं है और इस उम्मत का उम्मतियों में जवाब नहीं है। और ये बात जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल है, इस कदर लाजवाब है कि 1450 बरस से ज्यादा हो गए हैं, आज भी सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान जुन्नूरैन का कोई जवाब नहीं है, मौलाए कायनात का कोई जवाब नहीं है, हजरत साद का कोई जवाब नहीं है, हजरत सईद का कोई जवाब नहीं है, हजरत तलहा का कोई जवाब नहीं है, हजरत जुबैर का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है, सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सनान का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, साद इब्ने उबादा का कोई जवाब नहीं है, साद इब्ने अबी वकास का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, अब्बास अलमबरदार का कोई जवाब नहीं है, हजरत अली अकबर का कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, और नो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, छेमा के शिरखार अली असगर का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि शहंशाहे अमानतो दयानत राकिबे दोषे पैगंबर हजरत इमाम हुसैन अला जद्दई वाले सलाम का कोई जवाब नहीं है, इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब, इस कदर लाजवाब कि महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सरकारे गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है, गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो खाजे खाजगान, मालिके हिंदुस्तान, अताए रसूल, हिंदल वली, ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती का कोई जवाब नहीं है, गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ये भैया नारे तकबीर, नारे रिसालत, हटाओ, सरकार बंदों में शोभा मानते, ये कुर्सी हटा दो। हजरत बैठे जिंदाबाद। एक तो दो छोटी वाली एक छोटी लगा देता हूँ, एक छोटी ले लो कुर्सी वहाँ से। चलो नहीं अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, औलादे रसूल, जिंदाबाद, आले रसूल, जिंदाबाद, आले रसूल, जिंदाबाद, शहजादे गौसे आजम, जिंदाबाद, शहजादगाने गौसे आजम, जिंदाबाद, शहजादगाने महबूबे सिमना, जिंदाबाद, सारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए।
सैयद शाह मोहम्मद अहमद अशरफ साहब किबला, सैयद आलमगीर अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठें। देख रहे हैं आले रसूल चमनिस्तान ज़हरा के फूल, शहजादगाने गौसे आज़म हुजूर शेख तरीक़त गुले गुलज़ार अशरफियत हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद आलमगीर अशरफ अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी और हज़रत ही के क़ुर्ब में शहज़ादे गौसे आज़म शहज़ादे मखदूम सिमना हुजूर शेख तरीक़त गुले गुलज़ार अशरफियत हज़रत अल्लामा शाह सैयद अहसन मियाँ साहब क़िबला अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, इन दो बुज़ुर्गों की आमद है। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि जहाँ उम्मत रसूल की कसरत है वहीं आले रसूल की शिरकत है, और ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बाइसे खैर व बरकत है। औलादे रसूल की जलवागरी है और इन हजरात की जलवागरी हमारे लिए बहुत बड़ी है। उम्मत दरे आले रसूल पर खड़ी है, नजरें सबकी इन्हीं पे गड़ी है, रहमतो नूर की झड़ी है, कितनी सुहानी ये घड़ी है। सुभान अल्लाह। आप देखें मेरे लिए आसानी ये हो गई कि अब मुझे अपना माल नहीं खर्च करना है, इधर से लेते जाना है, आपको देते जाना। अब किसी को शिकवा और शिकायत भी नहीं होगी, बस मोहब्बत से नजराने दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस कदर बेमिसाल है उम्मते रसूल, इस कदर लाजवाब कि महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजाए खाजगान मालिके हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा कुतुब का कोई जवाब नहीं है। बाबा फरीद का कोई जवाब नहीं है। महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चराग देलवी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा केसू दराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है। सैयदना अमीर खुसरू का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के महबूबे यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ समलानी का कोई जवाब नहीं है। मखदूम अशरफ समलानी का कोई जवाब नहीं है। मखदूम माहिम का कोई जवाब नहीं है। मखदूम कछौचा का कोई जवाब नहीं है। हाजी अली का कोई जवाब नहीं है। हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है। मखदूम महरेरा का कोई जवाब नहीं है। मखदूम कालपी का कोई जवाब नहीं है। मखदूम बिलगराम का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि शहंशाह हक तकलीम ताजुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो कुतबे अवध ख्वाजा शामीना का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो वारिसुल औलिया वारिसे आलम पना का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के मुहियुल हनफियत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का कोई जवाब नहीं है। आला हजरत का कोई जवाब मुजद्दिदे आज़म का कोई जवाब
नहीं है, मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं है, मुहद्दिस आजम का कोई जवाब नहीं है, सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है, सदरुल अफाजिल का कोई जवाब नहीं है, मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है, शेर बेशैल सुन्नत का कोई जवाब नहीं है, मुबल्लिग आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का कोई जवाब नहीं है, आशिके सादिक रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है, उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। अरे हकीकत तो ये है, नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में बेमिसाल। बोलो है कोई जवाब? आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं। आप भी तो उम्मते रसूल हैं, कोई जवाब है? मोहब्बत से बोलो, कोई जवाब? जिनके नाम का जश्न मना रहे हैं महबूबे यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का कोई जवाब? कैसे जवाब लाओगे मियाँ? लोग कुर्सी के लिए अपनों को छोड़ देते हैं और उन्होंने अपनों के लिए कुर्सी को ठुकराया है, हुकूमत को ठुकराया, हुकूमत को ठुकराया है। तारिकुस सल्तनत है, तारिकुस सल्तनत हुकूमत को ठोकर मार दी, बादशाहत को ठोकर मार दी, अफराद को छोड़ दिया, अफवाज को छोड़ दिया, वतन को खैराबाद कहा, अपनों को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, अफराद को छोड़ दिया, शहर को छोड़ दिया, मुल्क को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मदीने वाले को पकड़ाना था, मदीने वाले से लगाना था, इसलिए सब कुछ छोड़ा। तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग और ऐसी जात है कि गरीब नवाज के मुरीदों में नजर आ रहे हैं, गरीब नवाज के मुरीदों में मखदूम अशरफ समनानी का ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में। एक तो ये तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग सिलसिले चिश्तिया में, और एक गरीब नवाज के पीरों में ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम जो तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग। आप गरीब नवाज के पीरों में हैं, ये गरीब नवाज के मुरीदों में है, और बीच में गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है, बीच में गरीब नवाज की चौखट चमक रही है। बताओ कोई जवाब है? ख्वाजा का कोई जवाब है? कोई जवाब? कैसे लाएंगे मियाँ? जवाब ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल? अभी अप्रैल में गरीब नवाज की छठी हुई है, मार्च में या अप्रैल में? मार्च में गरीब नवाज 24 मार्च को, गरीब 25 मार्च को ख्वाजा की छठी हुई है। छठी में छठे लोग गए होंगे। छठी देखा होगा, एक बैनर लगा था जन्नती दरवाजे पर जिसमें लिखा था 806वां उर्स मुबारक, 806 बरस। मैं सोचे लगा, ए मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी पॉलिटिकल पार्टी कान गवर्न ओनली 5 years। हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। मैंने कहा, ए मेरे ख्वाजा, यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती, ये 800 बरस, ये 800 बरस चली कैसे? दरे गरीब नवाज से आवाज आई है, मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाहो बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है, इसलिए चलती जा रही है। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ख्वाजा ने ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है, और जो आता है वो पाता है, जो आता है। अब वही बोले जो पाया हो,
अब वही बोले जो ख्वाजा का खाया हो। जो आता है अब हम देख लेंगे कितने नहीं पाए हैं। जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता। लाए भर भर और खाए। थोड़ा सा इसी को पलट दीजिए, जाए घर भर, लाए भर भर, जाए घर भर और लाए। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, नांदेड़ के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता सकता है कि कितना बटा, कितना बचा? है कोई बताने वाला? नांदेड़ में कोई बता सकता है? औरंगाबाद में, नागपुर में, मुंबई में? कहाँ तक घुमाऊं, फाइनल जुमला बोल दूं, सीबीआई भी नहीं बता सकती। इनको भी पता नहीं कि कितना बटा, कितना बचा। आज तक कोई बताने की पोजीशन में है ही नहीं कि कितना बटा है, कितना घटा है। अब शोएब बबांगे दोहल कहता है, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया, उस हबीब का आलम क्या होगा? उस महबूब का आलम क्या होगा? उस हबीब का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ख्वाजा का कोई जवाब? मोहब्बत से बोलो, है कोई जवाब? कैसे लाएंगे? जवाब ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते, आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर रहे हैं। कितने में? इतना ही बड़ा तो है, देखा है कि नहीं? जाना तो देखना, आना सागर के करीब अभी रखा है। बस फर्क इतना है कि ताला लगा हुआ है, जाली से दिखता है। बहुत से लोग अभी भी जाके पैसा वैसा डालते, बस इतना बड़ा। मैं सोचे लगा इतने में उतना आया कैसे, इतने में उतना समाया कैसे? कटोरा इतना बड़ा, सागर कितना बड़ा। और बात तो उस वक्त समझ में आई जब एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जाओ चौराहे से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। सोचने लगा अब्बा को क्या हो गया, 2 लीटर वाला देकर 5 लीटर मंगवा रहे हैं। बेटे ने अब्बा से पूछ लिया इतने में उतना कैसे आएगा? मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना कैसे आएगा? मैंने जाने वाले से कहा, ए जाने वाले, पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा? मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मुरीद हूँ मुरीद, मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है, ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया था, देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना और खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना, कहना चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पहुँचने वाला पहुँचता है, कटोरा बढ़ा के कहता, ये पानी चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना कहना था, पानी निकला कटोरे में आ गया, पानी चला कटोरे में। मैंने आलम तस्वुर में पानी से कहा, ए पानी तुझे देखकर हो रही है हैरानी, इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी तू रुका नहीं, बैरियर बनाया गया तू रुका नहीं, फाउंडेशन लगाया गया तू रुका नहीं, तेरा मुहासरा किया गया तू रुका नहीं। पानी बज़बाने हाल पुकार उठा, अरे नादान तू समझा नहीं, तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था राजा। अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे ख्वाजा है ख्वाजा, अब तो ख्वाजा ने बुला लिया, अब तो ख्वाजा ने बुला।
इस बेज़बान पानी ने, अकीदा सुन लो हम सुन्नियों का, इस बेज़बान पानी ने हम सुन्नियों को ये अकीदा दे दिया, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता है। यही वजह है जब 6 रजब को पूरा हिंदुस्तान दरबारे ख्वाजाए खाजगान की तरफ चला, तो कभी भोपाल वालों ने चाहा पकड़ ले मगर पकड़ ना सके, कभी दिल्ली वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके, कभी सहारनपुर वालों ने चाहा पकड़ ले मगर रोक ना सके। ये पकड़ना चाह रहे थे और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बोलो ख्वाजा का कोई जवाब? इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं। पहले गरीब नवाज के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। अगर ख्वाजा ना आए होते तो दीन ना पाए होते, ख्वाजा ना आए होते तो दीन, गरीब नवाज आ गए, हम सब दीन पा गए, ख्वाजा आ गए। यहीं पर एक कंट्रोवर्शियल इशू को मैं टच करता हूं और उसका इजाला करके आगे बढ़ूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम माज़अल्लाह दहशतगर्दी से फैला है, कत्लो गारतगरी से फैला है, इन बदबख्तों से कहो कि इस्लाम पर इल्जाम लगाने वालों, मुसलमान पर एलिगेशन लगाने वालों, इस्लाम पर दहशतगर्दी का, आतंकवाद का टीका चस्पा करने वालों, इस्लाम को कत्लो गारतगरी का मजहब बताने वालों, टेररिज्म, फंडलिज्म, कम्युनलिज्म का अलमबरदार बताने वालों, सुन लो, इसी हिंदुस्तान में ख्वाजाए खाजगान ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कहीं गर्दन कटी, खून बहा, बच्चे यतीम बने, औरतें विधवा हुई। आज तक कोई अपना तो अपना गैर मुअर्रिख ये लिखने को तैयार नहीं कि ख्वाजा ने किसी को डरा करके, गरीब नवाज ने किसी को धमका करके, गरीब नवाज ने किसी बच्चे को यतीम बना करके, गरीब नवाज ने किसी औरत को बेवा बना करके कलमा पढ़ाया हो, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है और सुबह कयामत तक गवाह रहेगी कि गरीब नवाज ने डराया नहीं, धमकाया नहीं। मेरे ख्वाजा तो मुस्कुराते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे थे, लोग इस्लाम की छत्र छाया में आते चले जा रहे थे। इस्लाम अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, सलामती का मजहब है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, अमनो शांति का मजहब है। इस्लाम कत्लो गारतगरी से नहीं फैला है, बुजुर्गों की निगाह विलायत से फैला है, बुजुर्गों की निगाह मोहब्बत से फैला है। और यही फ़ज़ा आज भी हमवार है। जब जब खानकाहें अपनी रंग में आई हैं, तब तब बड़े बड़ों को कलमा पढ़ाती नजर आई। ये दीन फैला है इन्हीं बुजुर्गों के कदमे नाज की बरकत से। गरीब नवाज का कोई जवाब बोलो, और थोड़ा आगे बढ़ो। गौसे पाक का कोई जवाब है? कोई जवाब? गौसे आजम का कोई जवाब? कैसे लाएंगे? ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते आप एक झूठे को सच्चा ना बना सके, एक मर्डरर को अच्छा ना बना सके, एक घोटालेबाज को सही ना कर सके। इस कदर तरक्की हो गई है, इस कदर तरक्की हो गई है कि आज मेडिकल साइंस ने ब्रेन ओपन सर्जरी करनी शुरू कर दी है।
हार्ट बाईपास सर्जरी होने लगी, सीना चाक करके दिल का इलाज, दिमाग खोल करके, खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज, ये सब कुछ हो रहा है। इस कदर तरक्की हो गई। लेकिन ईमानदारी से बताओ नादेड़ के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, इतनी तरक्की के बावजूद क्या मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दिया जाए तो सच बोलने लगे? है? बोलो नहीं। एक टेबलेट बन जाए, बड़ा बड़ा घोटाला कब का रुक जाए। इसलिए घोटाला करने वाला सोचेगा अगर मैंने किया घोटाला तो वही सच्ची वाली टेबलेट मुंह के अंदर डाला, अंदर से सही सही निकाला, खत्म हो गया सारा घोटाला। टेबलेट बनी नहीं, इसलिए रोज हो रहा है घोटाले पर। आज तक कोई ऐसी टेबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल न बन सका जो झूठे को सच्चा बना सके, मर्डरर को अच्छा बना सके। लेकिन कुर्बान जाओ शाने गौसे आजम पर कि आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली हो करके, जा रहा है कुतुब हो करके, जा रहा है पीर हो करके। एक पूछने वाले ने पूछ लिया ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, रोज़ा रखा नहीं वली हो गया, फराइज़ वाजिबात की अदायगी की नहीं वली हो गया, ये कैसे मुमकिन है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा भी नहीं समझा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ। चोर जहां आया है वही तो ले जाएगा जो वहां है। किसान के यहाँ गया होता, गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता। वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जा रहा है, विलायत लेकर जा रहा है, विलायत लेकर। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, महबूबे सुबहानी का कोई जवाब नहीं। नबी नबियों में बेमिसाल हैं, उम्मती और जब ये बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं, तो जैसे सबको पुकारा वैसे नहीं पुकारेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। मुझे वक्त का पूरा पासो लिहाज है, 1 घंटे का वक्त मिला है, इंशाअल्लाह 1 घंटे में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बहुत तेजी से चल रहा हूँ। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। जो ईमान वाले हैं वही अमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं बड़ी शान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं वही सम्मान वाले हैं। और फाइनल जुमला बोल दूं, जो ईमान वाले हैं वही जिनान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से डरो। कैसे डरा जाता है अल्लाह से? एक साहब से हमने पूछा बताओ अल्लाह से कैसे डरा जाता? कहने लगा हाँपते रहो, कांपते रहो। हमने कहा ये डरना, ऐसे तो लोग सिपाही से डरते हैं। अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे दे वर्दी में तो लोग कांपने लगते हैं। ये अल्लाह से डरना है? कहा हमारी समझ में तो यही आया। हमने कहा सुनो, बस एक जुमले में सुन लो। अल्लाह से डरने का मतलब है अवामिर को बजा लाओ, नवाही से रुक जाओ। जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया उस पर अमल करो, और जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। यही अल्लाह से डरना है। याद रखना, एक पल के लिए बंदा अपने मौला से डर जाए, सारे बिगड़े काम लम्हों में बन जाए। एक पल के लिए बंदा अपने मौला से डर जाए, सारे बिगड़े काम लम्हों में बन जाए। जब तक बंदा डरा न था, गुनाह पर गुनाह, खता पर खता, इसियाँ पर इसियाँ, बदकारी पर बदकारी, बदकिरदारी पर बदकिरदारी, बदअखलाकी पर बदअखलाकी, जब तक डरा न था, रिश्वतखोरी पर रिश्वतखोरी, हरामखोरी पर हरामखोरी, सूदखोरी पर सूदखोरी, जब तक डरा न था, तखरीबकारी पर तखरीबकारी, फितना पर फितना, फसाद पर फसाद, तजाद पर तजाद, जब तक डरा न था, झूठ पर झूठ, गीबत पर गीबत, चुगलखोरी पर चुगलखोरी, जब तक डरा न था, बेहयाई का बाजार गरम करता रहा, जब तक डरा न था, आजादी निस्वां के नाम पर औरतों को बेपर्दा करता रहा, जब तक डरा न था,
शराब खानों को आबाद करता रहा, याशी के अड्डों को आबाद करता रहा, जब तक डरा न था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे बेहया प्रोग्राम में अपना माल इन्वेस्ट करता रहा, जब तक डरा न था। सिनेमा हॉल की तरफ जाता रहा, नौटंकी ड्रामे और ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में अपना माल लगाता रहा, जब तक डरा न था। वालिदैन के हुकूक को पामाल करता रहा, पड़ोसियों का हक मारता रहा, भाइयों के हुकूक को गसब करता रहा, जब तक डरा न था। लोगों को सताता रहा, लोगों को डराता रहा, दिल आजारी पर दिल आजारी करता रहा, दिल शिकनी पर दिल शिकनी करता रहा, लोगों के दिलों को तोड़ता रहा, जब तक डरा न था। फितना और फसाद का बाजार गर्म करता रहा, माशरे को तबाह बर्बाद करता रहा, सोसाइटी को तबाह बर्बाद करता रहा, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा, जब तक डरा न था। तबाही बर्बादी के मनाजिर रूनुमा करता रहा, जब तक डरा न था। दहशतगर्दी और आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, जब तक डरा न था। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ सोसाइटी का जरिया बना रहा, जब तक डरा न था। बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा, जब तक डरा न था। सीड ऑफ डिसेंशन बना रहा, जब तक डरा न था। बेहयाई का बाजार गर्म करता रहा, जैसे ही डरा नमाजी हो गया, रोजेदार हो गया, परहेजगार हो गया, इबादत गुजार हो गया, आबिदे शब जिंदादार हो गया। जब सब हो गया तो अल्लाह ने फरमाया वकूनू मासादिकीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ, अब सच्चों के साथ हो जाओ। कब कहा? जब बंदा सब हो गया। नमाज उसके पास, रोज़ा उसके पास, हज उसके पास, क़याम उसके पास, रुकू उसके पास, सजदा उसके पास, गुड डीड्स उसके पास, आमाले हसना उसके पास, आमाले सालहा उसके पास। जब सारी खूबियाँ आ गई तब कहा वकूनू मासादिकीन, अब सच्चों के, अब सच्चों के, अब सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा ए मौला, अब तो बंदे के पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, तिलावत है, रियाजत है, मुजाहिदा है, सजदा है, अमाले हसना है, अफाले हसना है, गुड डीड्स आ गए हैं। किसी का दामन पकड़ने की क्या ज़रूरत है? किसी सिलसिले में दाखिल होने की क्या ज़रूरत है? किसी पीर के दामन को पकड़ने की क्या ज़रूरत? यही तो कुछ लोग प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, प्रचार नहीं दुष्प्रचार करते हैं कि किसी सिलसिले में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी पीर का दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी वली की चौखट पे आने की जरूरत नहीं है। अगर बात यही थी तो अल्लाह ने क्यों कहा वकूनू मासादिकीन? अल्लाह ने क्यों कहा वकूनू मासादिकीन? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने कहा ए मौला, बंदे के पास सारी नेकियां हैं, सारी खूबियां हैं, सारी अच्छाइयां हैं, अब सच्चों के साथ क्यों लगा रहा है? जवाब आया, माल आ गया है, अब बचाने की जरूरत, अब माल आ गया है, अब बचाने की जरूरत नहीं। समझे और आसानी से समझा दूं, ये रुपया, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये गोल्डन, ये सिल्वर, ये डायमंड, ये यूरो, ये पाउंड, ये रियाल, ये दिरहम, ये दीनार माल है मगर दुनिया का। ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये इबादत, ये तिलावत, ये रियाजत, ये मुजाहिदा माल है मगर आखिरत का। ये रुपया पैसा दुनिया का माल, रोजा नमाज। अब जिस सुन्नी के पास दोनों माल, दुनिया वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, आखिरत वाला माल भी है, दुनिया वाला माल भी है, और जब दोनों माल तो उसको दोनों को बचाने का ख्याल। इसलिए इसके भी लुटेरे मौजूद हैं, इसके भी लुटेरे मौजूद हैं, दुनिया वाले माल के लुटेरे भी मौजूद हैं, आखिरत वाले माल के लुटेरे भी मौजूद हैं, दोनों के लुटेरे मौजूद हैं। अब फिक्र हो गई दुनिया वाला भी बचावेंगे, इसलिए कि अगर दुनिया वाला नहीं होगा तो जश्न मखदूम सिमना कैसे मनावेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो खानका की बुनियाद कैसे रखेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा मस्जिद की संगे बुनियाद कैसे रखेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जुलूस मोहम्मदी कैसे निकालेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनावेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो बुजुर्गों की याद कैसे मनावेंगे? दुनिया वाला माल नहीं होगा तो जश्न शोहदाए करबला कैसे मनावेंगे? तो जरूरी था जिसके पास दुनिया वाला माल भी है उसको भी बचावे, उससे ज्यादा जरूरी है आखिरत वाला माल। अब जब दोनों माल तो बचेगा कैसे? तो बचे चाहता हूं, बचेगा कैसे? तो तरीका बता दिया गया। जब दुनिया का माल बचाना हो तो ताकत का सहारा लिया जाएगा, और जब आखिरत का माल बचाना हो तो बुजुर्गों की सोहबत का सहारा लिया जाएगा, वलियों
की कुर्बत का सहारा लिया जाएगा, बुजुर्गों की कुर्बत का सहारा लिया जाएगा। यही वजह है आज दुनिया वाला माल बचाने के लिए गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम को इतना आम कर रही है कि लोगों की बस्तियों में ब्रांचेस खोली जा रही हैं। हर बस्ती को बैंक के करीब किया जा रहा है। क्यों? ताकि लोग निकलें, अपना माल लेकर जमा कर दें। निकालना है माल लेकर के घर में आ जाएं, लूटने का खतरा ना रहे, लूटने का खतरा ना रहे। गवर्नमेंट ने ये कहां से सीखा? अरे ये अल्लाह का इंतजाम है कि आखिरत का माल बचाने के लिए उस परवरदिगार ने हर शहर में, हर कस्बे में, हर बस्ती में अपने वलियों को उतार दिया है ताकि मोमिनों का आखिरत वाला माल लुटने ना पावे। आखिरत वाला माल कोई लूटने वाला मिल जाए तो घबराना नहीं, हाथ पकड़ के मखदूमे सिमना का रौजा दिखा देना, खुद ब खुद दूर हो जाएगा, खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इसलिए कि ये बचाने वाले हैं, ये बचाने वाले हैं। और यही वजह है कि आज ये जो चमक देख रहे हैं आप, ये जो लाइटिंग देख रहे हैं एलईडी की शक्ल में, सेफेल की शक्ल में, हाइलोजन की शक्ल में, ये सब देख रहे हैं ना मियाँ। जो लोग एतराज़ करते हैं उनको जवाब दीजिएगा, बताइएगा ये जो लाइटिंग है, ये चमक है, इसमें पावर कहाँ से आ रहा है? बोलो, कहाँ से आता है? कहाँ से? डायरेक्ट आया पावर हाउस से, फिर ट्रांसफार्मर, पावर हाउस से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से पोल तक, पोल से घर के होल तक। यही तो कंडीशन है ना। पावर चला कहाँ से? पावर हाउस से ट्रांसफार्मर में पहुंचा, डिवाइड हो गया और कम हो गया। पावर हाउस से ट्रांसफार्मर तक वो डिवीज़न हुआ, तकसीम हुआ और कम हुआ। और जब ट्रांसफार्मर से चला पोल तक आया और तकसीम हुआ और कम हुआ। और जब पोल से चला घर के होल तक पहुंचा और डिवीज़न हुआ और कम हुआ। और जब स्विच तक पहुंचा तो और कम हुआ। तब कहीं जाके हमने स्विच ऑन किया तो पंखा चला, स्विच ऑन किया तो कूलर चला, स्विच ऑन किया तो एसी चली, स्विच ऑन किया कूलर चला। अब उसने कहा हम तो वसीले वाले नहीं हैं। हमने कहा फिर लगा एक बल्ब डायरेक्ट पावर हाउस में, जलेगा है? क्या उड़ेगा? अरे बल्ब बाद में उड़ेगा, लगाने वाला भूल जाएगा लगाना। क्यों मौलाना? ताज्जुब में था एक, हमने लगाया जला नहीं, सब उसी से चमक रहे थे, उसी से जल रहे थे। हमने कहा जितने चमक रहे हैं देख कैसे चमक रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ो चमके हैं, डायरेक्ट थोड़ो चमके हैं। ये जितने चमक रहे हैं किस कदर पावर डिवाइड हुआ, तब कहीं जाके चमक पैदा हुई, तब कहीं जाके नूर पैदा हुआ। शोएब बेला तमसील कहना चाहता है, अल्लाह नूरुन अला नूर, अल्लाह हो नूरु समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। और उस नूरुन अला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया। और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में बुजुर्गों के आस्थानों की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता चला जा रहा है, वैसे चमकता चला जा रहा है, वैसे चमकता चला जा रहा है। अब मगर इस ट्रांसफार्मर का नाम बता दूं तो किसी को कोई परेशानी ना होगी। उस पावर हाउस के एक ट्रांसफार्मर का नाम कादरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम सोहरवर्दी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम रजवी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशफी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम अबू
ललाई ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम साबरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम निजामी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम वारसी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम मदारी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर है। हाँ, ये सारे के सारे बुजुर्गों के आस्थाने उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर हैं। तो कहना पड़ेगा कयामत तक न ट्रांसफार्मर को, कयामत तक न पावर हाउस को मिटाया जा सकता है, न कयामत तक पावर हाउस से मुनकिद तमाम के तमाम कनेक्टेड ट्रांसफार्मर को मिटाया जा सकता है। पावर हाउस भी बाकी रहेगा, ट्रांसफार्मर भी बाकी रहेगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये ट्रांसफार्मर चमकते रहेंगे। मुगलों के मकबरे वीरान नजर आ रहे हैं, बादशाहों की चौखट सूनी नजर आ रही है, लेकिन जरा देखो जिनको पावर मिला है मदीना मुनव्वरा से, आज भी मखदूम सिमना का आस्ताना चमक रहा है, आला हजरत की चौखट चमक रही है, वारिसे पाक का दरे दौलत चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या सुभान अल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर आकाए नेमत जब विसाल का वक्त करीब था तो रामपुर से मिलक से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही शेर था हजरत की ज़बान पर, पढ़ रहे थे, पढ़वा रहे थे। आज भी वो मेरे ज़हनो दिमाग में गर्दिश कर रहा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। अब सुनो एक पैगाम, आज की इस बज़्म से ये पैगाम लेकर जाओ कि हर खानकाह में चमक मदीना मुनव्वरा की है, हर सिलसिले में चमक मदीना मुनव्वरा की है, हर बुजुर्ग में फैज़ मदीना मुनव्वरा का, इसलिए कि हर वली गुलामे अली है, हर वली गुलामे अली। और आसानी से समझा दूं, खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को दिया। सुनो, जो लोग सिलसिलों के नाम पर तफरीक करते हैं, जो सिलसिलों के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, पीरों के नाम पर जमात में इंतशार पैदा करते हैं, मैं उन सब से मुअद्दिबाना, मुखलिसाना, वालेहाना, खाकसाराना अंदाज में अरीजा पेश करना चाहता हूं। सुनो, किसी सिलसिले में, किसी पीर में, किसी बुजुर्ग की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, इसलिए कि हर पीर, हर सिलसिला, हर आस्ताने का ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से है, हर आस्ताना कनेक्ट है, हर सिलसिला जो सिलसिला हक का है, हर पीर जो पीरे हक है, उसका ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से है। तो जिस तरह हम अगर कोई बांटने की कोशिश करे तो कह देना, जिस तरह हम कलमा पढ़ते हैं एक नबी का और ईमान लाते हैं हर नबी पर, ऐसे ही हम मुरीद होंगे एक पीर से और एहतराम करेंगे हर पीर का, एहतराम करेंगे।
हर सिलसिले में चमक मदीना मुनव्वरा की। किसी सिलसिले पर अंगुश्त नुमाई मत करना, किसी पीर पर अंगुश्त नुमाई न करना, इसलिए कि जो मदीने वाले आका का है वो हमारा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से, वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के। अब आखिरी बात सुन लीजिए, क्लाइमेक्स ले लीजिए, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? पूरे कुरान में शहजादगाने मखदूम सिमना की जलवागरी, मैं इन बुजुर्गों की दुआ लेते हुए पूरे वसूख से कहना चाहता हूं कि पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया वकूनू माल मुसल्लीन, अकीमुस सला तो कहा है, लेकिन वकूनू माल मुसल्लीन बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक कहीं नहीं कहा। वकूनू माल हाजीन वातिमुल हज वल उमरा तो कहा है, लेकिन वकूनू माल हाजीन पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा। वकूनू मास साइमीन वातिमुस सियाम इलल लैल तो कहा है, लेकिन वकूनू मास साइमीन न नमाजियों के साथ लगाया, न रोजेदारों के साथ लगाया, न हाजियों के साथ लगाया। किसके साथ लगाया? सच्चों के साथ। किसके साथ? मैंने कहा ए मौला, जिस नमाज के बारे में बार बार हुक्म दिया उस नमाजी के साथ ना लगाया। तो रब की रुबूबियत शहादत दे रही है, मैं आलिमुल गैब व शहादा हूँ, मुझे पता है हर नमाजी सच्चा नहीं होगा। हर नमाजी, और मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, दिखा दूं, नगर नगर डगर डगर करिया करिया बोरिया बिस्तर लेकर फिरते हैं, फिराते हैं, मस्जिद को रेस्टोरेंट बनाते हैं, झूठे इतने बड़े कहते हैं नबी हमारी तरह, माज़अल्लाह, इतने बड़े झूठे कहते हैं नबी। अल्लाह को मालूम था हर नमाजी सच्चा नहीं होगा, इसी तरह अल्लाह को ये भी मालूम था हर हाजी इल्ला माशाअल्लाह। वरना तो अब हालात ऐसे हो गए हैं ना गुप्ता बे हजरत कि एक साहब हज करके आए, 2 ही महीने गुजरे थे, पड़ोसियों ने कहा ये तो पहले ही अच्छा था। हालात इस कदर ख़राब हो गए। अल्लाह ताला सबको हज मबरूर की सादत से माला माल फरमाए। अल्लाह को ये भी पता था कि हर नमाजी सच्चा नहीं होगा, हर हाजी सच्चा नहीं होगा, हर रोज़ेदार सच्चा नहीं होगा। जब अल्लाह को ये मालूम था तो ये भी मालूम था जो सच्चा होगा वो अपनी नमाज़ों में बहुत अच्छा होगा, जो सच्चा होगा वो अपने रोज़ों में बहुत सच्चा होगा। मियाँ सच्चाई इतनी बड़ी दौलत है, फाइनल जुमला सुन लीजिए और खैर मकदम कीजिए। सच्चाई इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा सरमाया है, इतनी अजीम ताकत और तवानाई है कि अल्लाह को मालूम था कि सच्चाई में इतनी बड़ी ताकत है कि एक सच्चे बच्चे ने, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते हैं, आगे से पीछे तक कितने लोग पहुंच पाते हैं मैं देखना चाहता हूं। एक सच्चे बच्चे ने आलमे तुफूलियत में डाकुओं के नरगे में सिर्फ एक सच बोला था, उस सच की बरकत से अल्लाह ने रहजनों को रहबर बना दिया है, चोरों को वली बना दिया, चोरों को वली बना दिया। चोरों को पीर बना दिया है, चोरों को वली बना दिया है। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने पूछा, मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा, देख हवालों की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।